जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि रोज़ाना दोस्तों हमारी सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो भाई आप सभी लोग सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहा करें। तो भाई क्लास का समय हमारा हो चुका है और 10 बजे हमारी रीजनिंग की RW व SSC GD की क्लास दोस्तों 2025 की बुक का सॉल्यूशन करवाया जाता है, जिसमें से दोस्तों हमारे काफ़ी चैप्टर्स काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारी पिछली क्लासों को जरूर देख लेंगे। ठीक है भाई। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो है दोस्तों सीरीज संख्या का पार्ट 3। दोस्तों ये हमारा 5वां चैप्टर है, जिसमें दोस्तों आज हम सीरीज के पार्ट 3 में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों हम आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर क्वेश्चन नंबर 116 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और सीरीज की कल की क्लास में दोस्तों हमने 1 से लेकर तक 76 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि आपका वो 1 से लेकर जो 76 तक के क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में थे, यानी कि वो आपका एक टाइप 1 था। तो जो कि हमने टाइप 1 पिछली क्लासों में हमने सीख लिया है और आज हम दोस्तों टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं कि सीरीज में कौन सा टाइप दोस्तों एग्जाम में कौन कौन से टाइप्स पूछे जाते हैं। तो भाई सीरीज में आपके टोटल जो टाइप्स हैं वो आपके टोटल 3 टाइप्स पूछे जाते हैं। हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया, तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सभी लोग, टाइप नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर 76 तक तो कंप्लीट हो गए, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से। तो भाई ये आपका जो सीरीज का जो क्रम दिया गया है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या कहते हैं भाई? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ रिक्त स्थान दिए जाते हैं, उनको हमें दोस्तों भरना होता है। तो भाई इसमें से क्या करना है, हमें सही सही रिक्त स्थानों की जगह संख्याओं को भरना है। तो यहाँ से आपको संख्याएं नहीं भरनी है, क्या भरना है? अल्फ़ाबेटिकल लेटर भरने हैं। अब यहाँ पर कितना स्पेस है, तो आपको यहाँ पर 1 स्पेस 2 3 और 4, हमें दोस्तों यहाँ पर 4 लेटर्स ऐसे भरने हैं जिनका दोस्तों एक सही क्रम बन सके। तो भाई आपको यहाँ पे एक मैं कंडीशन बताने वाला हूं जो आके आपको ये एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है। जितनी लंबी आपको इक्वेशन दी जाएगी उतना ही क्वेश्चन आसान रहेगा। जैसे आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन तो भाई काफी लंबा सा दिया है, तो भाई जितना बड़ा होगा वो उसका आंसर या उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो उतना ही आसान होता है। आपने देखा, यहां पर ध्यान से देखो भाई, इसके कई तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है भाई, यहां से आप लेटर काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार की इक्वेशन दी जाए, बड़ी इक्वेशन दी जाए और उनके स्थान आपसे केवल कम यानी कि 4 ही पूछे गए हैं, तो वहां से आप देखो चीजें, आप देखो कौन कौन सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कॉमन है। हमेशा उन चीजों पर ध्यान देना है आपको जो चीजें ज्यादातर रिपीटेड होती हैं। जैसे कि आपने देखा, कहीं से भी देख लो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो W के बाद रिक्त स्थान है ना, तो इसको छोड़ दो। अब इसके आगे देखो, इसके आगे दिया गया है आपका डबल X है, फिर डबल Y है और फिर आपका डबल W है और इसके बाद फिर X आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से आपने देखा, यहाँ से डबल X डबल Y, फिर आया आपका डबल का W। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसमें लॉजिक चल रहा हो डबल W डबल X डबल Y, डबल W डबल X डबल Y। तो यदि मैं यहाँ पर W के स्थान पर रिक्त स्थान की जगह W रख दूंगा तो यहाँ पे बनेगा डबल W डबल X डबल Y, यानी कि भाई यहाँ से 6 का पैटर्न बन जाएगा। कितने कितने का पैटर्न बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ से 6 का पैटर्न यहाँ से आप लोगों को बना देना है। अब यहाँ से देखो डबल W, इसका मतलब यहाँ पे डबल X डबल Y, फिर आपको 6 का पैटर्न बनाना है। डबल W डबल X डबल Y, फिर आपको 6 का पैटर्न बनाना है। डबल W, फिर इसका मतलब डबल X डबल Y, फिर आपको पैटर्न बनाना है। डबल W डबल X और डबल Y। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन से पेयर लिए? W डबल X Y। तो यहाँ से मैंने W लिया, डबल X लिया और Y लिया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है W डबल X Y। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से पेयर कितने के बने? 6 का, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो लेटर है टोटल 24 लेटर्स हैं। ये 24 स्थान दिए गए हैं, जिनमें से जो क्रम चल रहा है वो चल रहा है डबल W डबल X डबल Y का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्च 2024 को SSC GD के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एन के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान दिया गया है,
इसके बाद फिर एन है, फिर रिक्त स्थान है, फिर एम एन है, फिर रिक्त स्थान, फिर एम, फिर रिक्त स्थान। अब आप ऐसे देखो जहाँ से कुछ सीरीज आपको ज़्यादा लेटर्स साथ साथ देखने को मिले। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले इनकी संख्याओं को काउंट करो, टोटल स्थान कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब यहाँ पर 12 12 हैं, 12 स्थान है, तो या तो आप लोग यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे या तो 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा एम एन डब्ल्यू, क्या यहाँ से 3 का पेयर एम एन डब्ल्यू बन सकता है, यहाँ से एम एन डब्ल्यू बन सकता है, क्या यहाँ से भी एम एन डब्ल्यू बन सकता है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बन सकता है। यदि मैं यहाँ पर एम लिख दूँ और एम एन के बाद क्या आ रहा रिक्त स्थान पे डब्ल्यू, फिर एम एन है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, फिर एम है, फिर यहाँ पे एन आ जाएगा, तो डब्ल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीरीज में कौन सा क्रम चल रहा है, एम एन डब्ल्यू का। तो मैंने कौन कौन से लेटर लिखे, तो एम लिखा मैंने, और फिर इसके बाद डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू और फिर एन। तो भाई देखो ये कौन सा ऑप्शन है, एम डब्ल्यू डब्ल्यू एन। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू डब्ल्यू एन। तो आपका क्रम क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है एम एन डब्ल्यू का, एम एन डब्ल्यू एम एन डब्ल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आज के जो क्वेश्चन टोटल रहेंगे दोस्तों इसी टाइप्स के रहेंगे, और ये सारी टाइप्स आज हम खत्म करने वाले हैं, और आज ही हम टाइप नंबर 3 में भी प्रवेश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ से देखो, यहाँ से आपको अब कहाँ पर ध्यान देना है, आपको देना है जहाँ पर लेटर पास पास में लिखे हो। जैसे यहाँ पे लिखा ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का ध्यान दो, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सी डी सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सी डी लिखा है ना सबसे पहले। तो सी डी के बाद क्या आया, ई आया, ई के बाद एफ। तो यहाँ से सी डी है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ई होगा, और इसके बाद एफ है, फिर आपका सी है, और सी के बाद क्या डी है, तो यहाँ पर डी लगा देंगे, और फिर ई है। तो क्या कहीं ऐसा क्रम तो नहीं चल रहा है कि सी डी ई एफ सी डी ई का क्रम चल रहा हो? अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर काउंट कर लो। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब यहाँ पर 28 हैं, तो यहाँ से आप लोग 4 4 के पेयर बना सकते हो, 4 सत्ते 28। तो सी डी ई एफ, फिर देखो सी डी ई एफ है, फिर सी डी ई एफ, फिर सी डी ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, फिर आपका 4 का पेयर, फिर सी डी ई एफ, फिर सी डी ई एफ आ जाएगा, फिर 4 का पेयर सी डी ई एफ। तो क्रम क्या चल रहा है दोस्तों, सी डी ई एफ, ये वाला आपका सीरीज का क्रम चल रहा है। इसमें आपके सामने सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब यहाँ से देखो मैंने कौन कौन से लेटर लिखे थे, यहाँ पे मैंने ई लिखा, ई के बाद भाई डी लिखा, डी के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एफ लिखा, और फिर एफ लिखा। तो ई डी डबल एफ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्रम समझ में आ गया, सी डी ई एफ और ई डी डबल एफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो लेटर्स आपको बड़े मिल जाए, जैसे यहाँ से सबसे बड़ी सीरीज आपकी यहाँ से आई है, तो यहाँ से देखो क्या क्रम चल रहा है। तो भाई क्रम आपके सामने है, यहाँ पर देखो यू वी और डब्ल्यू का खेल किया गया है। तो यहाँ से देखो डबल यू है, फिर डबल वी डबल डब्ल्यू, फिर डबल यू, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल वी होगा, फिर डबल डब्ल्यू, फिर डबल यू, यानी कि डबल वी हो जाएगा, फिर डबल डब्ल्यू, फिर डबल यू आ जाएगा, और फिर डबल वी और डबल डब्ल्यू। तो भाई देखो मैंने कौन कौन सा लेटर लिखा था, वी लिखा था, फिर वी लिखा, फिर यू लिखा, फिर यू। तो देखो डबल वी डबल यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? इसमें क्या हुआ, लेटर्स भी हमें काउंट नहीं करने पड़े। क्यों लेटर्स काउंट नहीं करने पड़े? क्योंकि भाई ये इक्वेशन बड़ी थी। जब इक्वेशन बड़ी थी तो हमें पूरा क्रम मिल गया, पूरा यहाँ से हमें क्रम मिल गया, डबल यू डबल वी डबल डब्ल्यू, डबल यू डबल वी डबल डब्ल्यू, डबल यू डबल वी डबल डब्ल्यू, डबल यू डबल वी डबल डब्ल्यू। 6 का पेयर बन जाएगा। टोटल आपके 24 लेटर हैं। यहाँ तक कि भाई कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अब यहाँ से हमें कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ओ पी क्यू दिया है ना, तो इसका मतलब है आपको आर भी दिखाई दे रहा है, एस भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है। तो क्या कहीं ऐसा क्रम तो नहीं चल रहा है ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसा भी तो चल सकता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? ये सब चीज़ें हमारे माइंड में अपने आप आ जाती हैं, इसीलिए इसको रीजनिंग कहा जाता है।
तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब देखो OPQ है ना, यदि मैं यहाँ पर R रख दूँ, RST क्रॉस कर दूँ तो OPQ RST, फिर आगे देखेंगे OPQ RST, यहाँ से हमने फिर एक पेयर बनाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा P, फिर आएगा QRST, एक पेयर कंप्लीट, OPQRS, इसका मतलब यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ से एक पेयर कंप्लीट तो OPQR, यहाँ पे S आ जाएगा। तो इसका मतलब क्रम क्या चल रहा है, OPQRST, कितने कितने लेटर चल रहे हैं, तो आप कहोगे 6 लेटर का पेयर चल रहा है, तो 6 चौको 24 लेटर हैं टोटल, तो OPQRST OPQRST OPQRST। तो कौन कौन से मैंने लेटर लिखे, यहाँ पे R लिखा, P लिखा, T लिखा और S, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि रिक्त स्थान पर मैंने 4 लेटर रखे थे RPTS। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी लोग, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई। अपने अपने तरीके हैं सॉल्व करने के, आप लोग पेयर काउंट करने में थोड़ा सा समय लगता है, और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक स्मार्ट वर्क करके, ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो समय से पहले आ जाए। तो जितनी आप जल्दी आंसर कर लोगे उतनी आपके समय की बचत होगी और उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो तो टाइम मैनेज को लेकर, भाई कुछ लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पेपर तो नहीं आता है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेज का तरीका सबसे अच्छा है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आया है। अब इसमें आप क्या करोगे, क्या पेयर कितने बैठो, अब इतनी बड़ी आपके सामने सीरीज दी गई है कि आप इनकी काउंटिंग करोगे, भाई काउंटिंग करोगे समय लग जाएगा, हम नहीं जानते तो कम से कम 10 सेकंड तो आपके इसमें जाएगा ही। तो लेकिन क्या करो भाई, जो आपके पेयर दिए जाए, सबसे बड़ी लाइन देखो, तो यहाँ पे आप देखो डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ डबल बी डबल सी डबल डी, इसका मतलब यहाँ पर बी आ जाएगा, तो डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ, फिर डबल बी है, तो जहाँ पर एफ नज़र आए हर जगह डबल डबल दिया गया है, और यहाँ पे ई एक है तो यहाँ पे डबल ई और यहाँ पे हो जाएगा डबल एफ। तो मैंने क्या लिखा, बी एफ ई एफ। तो ये आपका मैंने 4 लेटर लिखे, तो भाई देख लो कहाँ पर है, तो भाई आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लेटर आपका यहाँ पर छूटा है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, तो यहाँ पे एक एफ और आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बी डबल एफ ई एफ, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्रम चल रहा है डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ फिर डबल बी, यानी कि इतना इतना पेयर बनना है आपका, डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ फिर डबल बी से फिर डबल एफ, समझ गए ना। तो ये आपका एक क्रम चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो ये 21 फरवरी को पूछा था 2024 में, तो बिल्कुल आसान सी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सारे कैपिटल लेटर में दिए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपके जो भी लेटर्स हैं वो आपके बी है, एम है, आर है और आपका के है, डी है, ठीक है। ये सारे लेटर्स जो हैं आपका एक क्रम चल रहा है, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट हो गया, 83 हमारा क्वेश्चन है। बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से देखो वी है, वी के बाद देखो कहीं पर कोई लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एम है, इसके बाद रिक्त स्थान है, फिर एम है, एम से देखो पहले कहीं कुछ लिखा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे एम से पहले के लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। तो वी के एम आर, यहाँ से आपको क्या कर देना है, क्रॉस। लेकिन अभी क्रॉस नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी एक रिक्त स्थान अभी और बाकी है। तो वी के एम आर, एम आर के बाद फिर एक रिक्त स्थान है, तो यानी एम के बाद क्या आया, आर, तो भी एम के बाद आर आ जाएगा, फिर आपका डी है तो इसका मतलब यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी वी के एम आर और डी, कितने कितने का पेयर, तो 1 2 3 4, फिर वी के एम आर डी, फिर आपका वी के एम और आर डी। तो यहाँ पर भाई ये 5 5 का पेयर बनेगा, कितने कितने का बनेगा, 5 5 का, टोटल आपके 15 लेटर है, तो वी के एम आर डी बनेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा के, फिर आया डी, फिर के, फिर आर, फिर वी, फिर आर। तो देखो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, के डी, के डी के, ये आपका आर है, फिर वी आर, के डी के आर वी आर, के डी के और आर वी आर, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कैसे किया भाई, लेटर्स को काउंट कर लो। और भाई एम से पहले देखो क्या आया है, तो एम से पहले आया के और एम के बाद आ जाएगा आर, यहाँ से एम के बाद आर आया और यहाँ से एम से पहले के आया, तो इसका मतलब एम से पहले के और एम के बाद आपका आर और आर के बाद क्या दिया है, डी। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84।
चाहो तो इसमें पेयर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे 18 हैं, तो आप लोग चाहो तो 6 6 के पेयर बना लो या 3 3 के पेयर भी हम लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से भी 6 6 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 6 के पेयर बन गए। अब यहाँ से देखो के से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी के स्टार्ट है, यहाँ से भी के स्टार्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर के आ जाएगा। तो के ओ एच है, तो यहाँ पर भाई ओ आएगा तो के ओ एच, यहाँ पे एच आ जाएगा तो के ओ एच। तो इसका मतलब के ओ एच ए आर आया यहाँ पर, तो के ओ एच ए, तो इसका मतलब यहाँ पे आर आया, और आर के बाद यहाँ पर ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा। और यहाँ पर क्या है, एच से एच के बाद क्या है, तो एच के बाद ए है, तो एच के बाद ए यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रम क्या बनेगा, के ओ एच ए आर ए। तो ये वाला आपका 6 6 लेटर्स का पेयर चल रहा है, के ओ एच ए आर ए, के ओ एच ए आर ए, के ओ एच ए आर ए। तो मैंने कौन कौन से लेटर लिखे, ओ लिखा, आर लिखा, और यहाँ पे एच लिखा, ए है, के है, और आपका ए है। तो देखो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहोगे सर ये आपको मिल गया है हमारे डी नंबर ऑप्शन में। किस में मिला है, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी आंसर जो लोग दे रहे हैं उनका आंसर भाई एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन भाई इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो TCHOM लिखा है, ठीक है भाई, TCHOM लिखा है। हम भाई क्या करते हैं, हमारा जो तरीका रहता है सॉल्व करने का जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, तो भाई मैं कभी भी पेयर काउंट नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले उस सीरीज को देखता हूँ जहाँ पर लेटर सबसे ज़्यादा पास पास लिखे हैं, क्योंकि वहीं से ही हमारा एक पेयर का निर्माण होता है जो लेटर्स हमारे पास पास लिखे होते हैं। अब यहाँ से मैंने देखा सब जगह जो लेटर्स जो है रिक्त स्थान ज़्यादा हैं और उनके पास लेटर कम है, लेकिन TCHOM से यहीं से हमारा आंसर आएगा। देखिएगा कैसे आएगा। अब यहाँ से देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से देखा यहाँ सी के बाद एच है और एच के बाद क्या है, ओ है। तो जब एच के बाद ओ है और ओ के बाद एम है, यदि मैं यहाँ से ओ लिख दूंगा तो HOM यहाँ पे आ गया। और यहाँ से मैंने देखा कि एम के पास टी है, तो यहाँ पे मैं टी रख दूंगा, तो क्या हो गया यहाँ से CHOMT, या आप लोग HOMT भी कर सकते हो। तो यहाँ से HOMT हो गया, और यहाँ पे भी HO है, तो इसका मतलब यहाँ पर M आ जाएगा, तो HOMT यहाँ पे भी हो गया। और O से पहले H है, तो यहाँ पर भी मैंने H लिख दिया, HO, और HO के बाद M आ जाएगा, तो HOMT C आ गया। तो यहाँ पर T के बाद यहाँ पर C दिया है, तो यहाँ पर भी मैं T के बाद C लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HOMTC क्रॉस किया, HOMTC स्लैश लगाया, HOMTC यहाँ पर भी मैंने स्लैश लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पर भी आपका लिखा है HOMTC। तो इसका मतलब क्रम क्या चल रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे HOMT और C। तो ये यहाँ से हम अपने पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। तो पेयर क्या है, HOMTC। तो यहाँ पर ना तो पेयर काउंट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ बड़े वाले ही लेटर्स से हमारे सारे लेटर्स यहाँ से मिल गए। तो यहाँ से मैंने कौन कौन से लेटर लिखे, O लिखा, फिर C लिखा, फिर M लिखा, फिर T लिखा, फिर H, और फिर आपका M। तो OCMTHM ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, OCM और THM बिल्कुल सही है ना। चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बात समझ में आ गई। हमेशा बड़े लेटर्स के पास जाना है, जो सबसे ज़्यादा लेटर्स अपने पास रखता है वहीं से हमारे आंसर आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्या करो, आसपास के लेटर्स देखो। अब जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान है और आगे मैंने देखा कि के बाद पी है, आगे और देखा तो यहाँ पर भी के बाद पी आया, तो इसका मतलब यहाँ पर के बाद पी आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेटर्स काउंट करके भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से देखा कि KPTQ हो गया, अब यहाँ पर KPTQ हो गया, तो यहाँ पर KPT है, तो इसका मतलब T के बाद यहाँ पर Q आ जाएगा। तो यहाँ पे R आया, Q के बाद R आया, तो इसका मतलब यहाँ पर Q के बाद R आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन भी बन गया, पेयर भी काउंट नहीं करने पड़ा, और हमारा पेयर भी बन गया। तो पेयर क्या बना, KPTQR, फिर है KPTQR, यहाँ से एक पेयर बनाएगा तो यहाँ पे K आ जाएगा, फिर हो जाएगा KPTQ, फिर यहाँ पे R आ जाएगा, और फिर यहाँ से स्लैश लगाएंगे तो KP, फिर यानी P के बाद T आ रहा है तो TQR। तो भाई यहाँ से जो सीरीज का क्रम है वो है KPTQR,
ये है आपका सीरीज का क्रम। तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर आएंगे, पी आया, आर आया, क्यू आया, के आया, आर आया और टी आया। तो पी आर क्यू और के आर टी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी दोस्त एक बार। और भाई क्लास को लाइक भी कर दिया करो भाई, सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करो भाई, आप सभी के लिए ये सेशन चलाया जा रहा है तो लाइक तो बनता ही है। और भाई वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड दोस्त के साथ में शेयर करो ताकि वो भी लोग इस क्लास को देख सके और अपनी तैयारी, अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन तरीके से कर सके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो एक बार सभी लोग, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अब यहाँ से देखो, सबसे आसान सा तरीका, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर पूरे इक्वेशन में ए बी सी के अलावा कोई सा चौथा लेटर इसमें यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से मैंने देखा डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी और इसके बाद आया ए सी। यहाँ से क्रम मुझे मिला डबल ए डबल बी और ए और सी, ये क्रम मिला मुझे 6 का पेयर। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा डबल ए डबल बी और ए सी, फिर मैं क्रॉस लगाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल ए डबल बी ए सी, फिर क्रॉस लगा दूंगा, तो डबल ए और यहाँ पे आ जाएगा डबल बी और ए सी, फिर क्रॉस लगा दूंगा। तो भाई यहाँ से हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी। बात समझ में आ गई कितनी जल्दी, और भाई सेकंडों से पहले क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो भाई देख लो, जो जो लेटर्स आपने यहाँ पर रिक्त स्थान में भरे हैं उनको लिख लो। तो आप कहोगे ए बी ए ए ए, फिर डबल ए और फिर आपका बी आया, बस इतना ही तो मैंने लिखा है। तो भाई देख लो किस ऑप्शन में है, तो ए बी फिर ट्रिपल ए डबल ए बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, तो कहाँ पर मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। तो इसका मतलब डी वाला ही आंसर हमारा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सेकंडों में इसको सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ गई, तो हमेशा क्या करो, काउंट मत करो, आपको जो अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन जो क्वेश्चन का मैं अपना तरीका बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी आंसर कर सको। तो भाई उस पेयर को ढूंढो जहां पर लेटर सबसे ज़्यादा अपने पास रखता हो, जैसे डबल ए डबल बी ए सी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने पास ही लेटर्स के पास हैं, तो वहीं से हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिएगा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन फिर से आपको देते हैं। अब यहाँ से देखो क्यू के बाद आर आया है, तो आपको यहाँ पर क्यू के बाद आर लिख देना है। आर के बाद यहाँ से देखा तो आपको टी मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर टी आ जाएगा। और टी के बाद आपने देखा यहाँ पर जे लिखा है, तो टी के बाद जे लिखा ही है। और फिर थोड़ी देर आगे गई तो जे के बाद सी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। तो हमारा पेयर भी मिल गया। पेयर क्या मिला, क्यू आर टी जे और सी, ये 5-5 का पेयर चल रहा है। तो क्यू आर टी जे सी, क्यू आर टी जे सी, तो क्यू आर से पहले क्या है, क्यू आर टी, और टी के बाद है जे और सी, फिर क्यू आया, फिर इसका मतलब आर टी, और टी के बाद आएगा जे, और जे के बाद सी। तो 5-5 का लेटर चल रहा है, क्यू आर टी जे सी, क्यू आर टी जे सी, क्यू आर टी जे सी। तो भाई लिख लो कौन कौन से आपने पेयर लिखा। यहाँ पे लिखा था आपने आर, और आर के बाद आपने लिखा सी, सी के बाद आया टी, और टी के बाद आपने लिखा क्यू, और क्यू के बाद आया जे, और जे के बाद आर, और फिर आया जे। तो भाई देखो ये किस क्रम में लिखा है, तो आर सी टी क्यू जे आर जे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 89 भाई बताना है। अब देखो यहाँ पर भाई आपको दिया है सी है डब्ल्यू जेड सी एन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, देखो सबसे पहले जाओ पास वाले लेटर में। यहाँ से आपने देखा यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू जे सी, और यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू जेड सी, यहाँ पर लिखा है जेड सी जे। अब यहाँ पर देखा आपने कि सी के बाद जे आया है, सी के बाद जे आया है, और तो इसका मतलब यहाँ पर भी सी के बाद जे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर जे ही आएगा। तो जब सी के बाद यहाँ पर जे आए तो आपको यहाँ पर जे लिख देना है। अब देखो, अब जेड के बाद यहाँ से क्या आया, जेड से पहले यहाँ पर डब्ल्यू आया, तो आपको जेड से पहले यहाँ पर डब्ल्यू लिख देना है। लिख दिया ना आपने। अब डब्ल्यू के बाद देखो यहाँ से जेड आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू के बाद जेड आएगा। जेड के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना,
तो जेड के बाद सी आपको यहाँ पर भी लिख देना है। तो जे आ गया और जे के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है। जे के बाद एन आ रहा है तो एन के बाद क्या आया, एन के बाद फिर से डब्लू आया तो यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो भाई, जे के बाद क्या आया, जे के बाद आपने देखा यहाँ से एन आया तो जे के बाद यहाँ पर एन आ जाएगा तो डब्लू हो गया। डब्लू से पहले एन आया तो इसका मतलब यहाँ पर डब्लू से पहले एन आ जाएगा। एन से पहले जे आया तो यहाँ पर जे आ जाएगा। तो भाई क्रम क्या बना, सी जे एन डब्लू जेड। तो सी जे एन डब्लू जेड एक पेयर, सी जे एन डब्लू जेड दूसरा पेयर, सी जे एन डब्लू जेड तीसरा पेयर और सी जे एन डब्लू जेड चौथा पेयर। तो क्रम है दोस्तों सी जे एन डब्लू और जेड। ये आपका पेयर जो है 5-5 लेटर का पेयर चल रहा है। अब आपने जो भी रिक्त स्थान पर जो भी लेटर लिखे उनको नोट कर लो। तो आपने लिखा था जे, फिर लिखा है एन, फिर जे, फिर डब्लू, फिर एन, फिर जेड, फिर सी और फिर डब्लू। तो देख लो ये किस विकल्प में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जे एन जे और डब्लू एन जेड सी डब्लू, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में आ गया नज़र। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेयर आपको समझ में आ गया कि पेयर कौन सा है। तो पेयर है 5-5 लेटर का सी जे एन डब्लू जेड का। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल भी समय नहीं लेना, ये क्वेश्चन सेकंडों वाले क्वेश्चन है, देखो तुरंत आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताएंगे सभी लोग आंसर करिएगा। अब यहां से देखो भाई, वाई के बाद क्या आ रहा है, वाई के बाद यहां पे आपने देखा कि सर वाई के बाद यहां पर ए आया है, क्या आया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे y के बाद a आया है, तो यहाँ इसका मतलब y के बाद a आपका यहाँ पर भी आएगा। तो y a d p, d और p आ रहा है ना, d के बाद यहाँ पर p आया तो इसका मतलब d के बाद यहाँ पर क्या आएगा, p आएगा। और p के बाद क्या आया यहाँ पर, तो p के बाद y आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर y आ जाएगा। तो ऑप्शन का जो क्रम है y a d p, फिर y a d p, फिर क्रॉस y a d p क्रॉस y a d p। तो ऑप्शन का जो सीरीज का क्रम है वो है y a d p। ये वाला आपका पेयर यहाँ पे बन रहा है। पेयर क्या बना, y a d p। तो बस यही हमारा पेयर बन जाएगा। तो 4-4 का पेयर बनेगा। टोटल आपके यहाँ पर 12 लेटर हैं, 4×3 12 और 4×2 8, 4 टोटल 16 लेटर हैं आपके, क्योंकि 4 पेयर बने ना, तो 4×4 16। तो भाई आपने यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा था, वाई लिखा था, डी लिखा था और पी लिखा था और आपने डी लिखा था। तो ए वाई डी पी डी, ए वाई डी पी डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दिया करो। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाया करे थम्स अप कर दिया करो। और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, जो भी आंसर हो कमेंट करके बताओ सभी लोग कमेंट करते रहो भाई। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहो। अब देखो यहाँ पे QP MATQA। अब यहाँ से देखो Q के बाद रिक्त स्थान आया ना, तो अब आगे की सीरीज देखो Q के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। तो आप कहोगे यहाँ से Q के बाद सर A लेटर आया, तो यहाँ पे A लेटर लिख दो। अब यहाँ पे A के बाद कुछ नहीं है, तो लेकिन यहाँ के बाद A के बाद P है, तो इसका मतलब यहाँ पर P आएगा। और P के बाद T है, T के बाद M है, और M से पहले T है तो M से पहले यहाँ पर T आ जाएगा। तो QAPTM। बात समझ में आ गई। तो QAPTM पेयर बनेगा। और A से पहले क्या आ रहा है, तो A से पहले आ रहा है Q, A से पहले Q है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा Q। तो QA और A के बाद आया P और T के बाद आया M, फिर एक पेयर आपका बन गया। तो ऑप्शन में जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है QAPTM। पेयर आपका ये बन के चल रहा है QAPTM। तो बस हमारा लेटर बन गया है। तो यहाँ से आपके 4-4 का पेयर बना, टोटल 12 लेटर हैं आपके। तो टोटल 5-5 का पेयर बना, टोटल आपके 15 लेटर हैं। QAPTM QAPTM QAPTM। तो यहाँ से आपने लिखा A और फिर लिखा आपने T, फिर Q, फिर P, फिर M और फिर P। तो देख लो ये किस ऑप्शन में है, ATQPMP, ATQ और PMP। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के और बचे हैं और इसके बाद हम दोस्तों टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं टाइप 2 बड़ा ही आसान लगा होगा आप लोगों को और आसानी से आप लोग इसको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखो भाई, आपको
केवल यहाँ से 4 लेटर्स नज़र आ रहे हैं, हर एक लेटर में DOCT DOCT, है ना भाई। तो क्या यहाँ से DOCT का कोई क्रम तो नहीं चल रहा है भाई? देखो चेक करो भाई, यहाँ से भाई देखो, यहाँ से लिखा है DO और D से पहले आया है T, D से पहले T, इसका मतलब यहाँ पर T आएगा, तो DOCT का पेयर बनाओ, DOCT तो DOCT हो जाएगा, तो DOCT तो DO और यहाँ पे आ जाएगा CT, बन गया पेयर। पेयर बन रहा है DOCT का, क्या बना पेयर? DOCT। तो यहाँ पे आपने लिखा O, फिर लिखा DCTC, तो ODCTC ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, पेयर समझ में आ गया। पेयर किसका बना था? DOCT का बना था, हमारा आंसर आया ODCTC। तो रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? ODCTC। बात समझ में आ गई, चलेगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें आपका KR और यहाँ पे आपका C है और T है। तो देखो पेयर क्या क्या बन सकता है। तो K के बाद देखो, यहाँ से आपने देखा कि K के बाद R आया है, तो यहाँ पे R लिख लेंगे, तो KRT, और T के बाद यहाँ से आपने देखा C है, तो इसका मतलब यहाँ पर C। तो ऑप्शन का पेयर मिल गया दोस्तों मेरा KRTC, 4 का पेयर बनेगा। KRTC फिर KRTC और यहाँ पे फिर आपका KRTC, फिर पेयर बनेगा आपका, और यहाँ से आ जाएगा KRTC। तो पेयर किसका बना? KRTC, KRTC 4 का पेयर बनेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा सबसे पहले R, फिर C, फिर T, फिर K और फिर C और फिर R। तो देखो RCTKCR, RCTKCR ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई। चले भाई अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने आ चुका है। PR फिर आपका रिक्त स्थान दिया गया। भाई देखो अब यहाँ से आपने देखा कि P के बाद क्या दिया है? P के बाद R आया है, तो R के पहले क्या आएगा? तो R के पहले आपको होगा सर P आएगा। यहाँ पर भी P के बाद R है, और R के बाद O है, तो R के बाद O लिखेंगे। O के बाद D है, तो O के बाद D लिख देंगे, और D के बाद U है, तो इसका मतलब D के बाद U दिया गया है, और U के बाद आपको C दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर C आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो D के बाद क्या आया? U आया है ना, तो D के बाद यहाँ से U है, U के बाद C है, तो D के बाद U आ जाएगा, और U के बाद यहाँ पर C आ जाएगा, और C के बाद यहाँ पर क्या है? T है, तो इसका मतलब यहाँ पर T आ जाएगा। तो पेयर क्या बनेगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि T। फिर पेयर बनाएंगे प्रोडक्ट, यानी कि टोटल जो लेटर का आपका जो पेयर बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट का, तो PRODUC और T। तो ये हमारा एक पेयर चल रहा है 3 3 6 और एक 7 लेटर्स का। तो प्रोडक्ट 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 ये हमारा पेयर बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा था? O लिखा था, D लिखा था, और इसके बाद T लिखा, फिर P लिखा, फिर C, फिर T, फिर U और फिर C। तो भाई देख लो ऑप्शन जिसमें मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ODT PCTUC, तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर C में मुझे दिखाई दे रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर C आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 94 समझ में आ गया सभी को? चलिएगा इसी क्रम में हमारा टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम टाइप नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। ठीक है भाई, तो आपकी टाइप 1 कंप्लीट हो चुकी है, और इस क्वेश्चन के बाद आपकी टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद हमारी आखिरी टाइप बचेगी टाइप नंबर 3, और इसके बाद श्रृंखला टॉपिक कंप्लीट। तो अब देखिएगा 95 को करेंगे सॉल्व। देखिएगा ZT दिया है, अब Z के बाद हमें पता नहीं कौन सा लेटर आएगा, लेकिन अब T के बाद देखो, T के बाद देखो क्या आया? D आया, तो इसका मतलब T के बाद आ जाएगा D। T के बाद D आया, और D के बाद V आया है, तो D के बाद V आ जाएगा, और V से पहले D है, और V के बाद Z है, और उसी प्रकार D के पास क्या है? V है। अब यहाँ से देखो T से पहले क्या आया? तो T से पहले X आया है, तो इसका मतलब T से पहले यहाँ पर X आ जाएगा, तो ZX। तो X से पहले क्या है? Z है, तो इसका मतलब यहाँ पे Z आ जाएगा, तो ZX। ZX के बाद Z के बाद क्या आया? X आया, तो यहाँ पर X आ जाएगा। X के बाद क्या आया? T आया है, तो T आ जाएगा। तो पेयर बनेगा ZX TDV, ZX TDV, ZX TDV। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ZX TDV। तो पेयर बनेगा ZX TD और V। ये हमारा पेयर चल रहा है 5 लेटर्स का। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ZX TDV फिर ZX TDV, ये पेयर आपका बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से आपने जो लेटर्स लिखे उनको नोट कर लो। आपने लिखा था X, फिर आपने लिखा D, फिर Z,
फिर V, फिर X और फिर लिखा T। तो भाई देख लो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, XDZ और VXT। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 95 का ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। और इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 के बारे में। तो चलिएगा दोस्तों, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 96। अब यहां से क्या करना है, अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिएगा यहां से आपको क्या करना है। अब यहां से देखो ZXWVTRQO, सभी को पता होगी कि अल्फाबेटिकल सीरीज की रैंक क्या होती है। रैंक है तो सभी को पता है, भाई रैंक लिखना पड़ेगा आपको। अब यहां से भाई आपको बतानी है रैंक। तो भाई जेड की रैंक कितनी होती है, 26। और डब्ल्यू की रैंक कितनी होती है, 23 होती है। और टी की रैंक कितनी होती है, 20 होती है। और क्यू की रैंक कितनी होती है, 17 होती है। तो अब देखो यहाँ से 26, 23, 20, 17 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कितना कितना माइनस हो रहा है भाई, ये तो आपको पता करना पड़ेगा कितना कितना माइनस हो रहा है। तो 26 से 23 हुआ यानी कि माइनस का 3, 23 से 20 हुआ यानी कि माइनस का 3, 20 से 17 हुआ यानी कि माइनस का 3। तो भाई 17 से माइनस का 3 कर दो, तो 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 14। और 14 पर क्या आता है, तो आप कहोगे सर 14 पर तो एन आता है। तो भाई यहाँ से देखो एन वाला ऑप्शन कौन है, तो भाई ये तो एम है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पी है, गलत हो जाएगा। यानी एन एल यहाँ पर भी है, एन के यहाँ पर भी है। तो यानी कि ए और डी में से ही हमारा आंसर सही होगा। अब देखो, अब भाई आपने जेड डब्ल्यू टी क्यू और एन को फाइंड कर लिया। अब भाई यहाँ से देखो एक्स से यू की ओर देखेंगे। एक्स की रैंक होती है 24 और यू की रैंक होती है 21। तो 24 माइनस 3 किया तो 21 मिला, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पर भी कर रहा है। और 18, यू की रैंक कितनी होती है, 21, आर की रैंक होती है 18, यानी कि 21 से 18 यहाँ पर भी माइनस का 3 हुआ। ओ की रैंक होती है 15, तो 18 माइनस का 3 करेंगे तो 15, तो इसका मतलब 15 में माइनस का 3 कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 12। और 12 पर क्या आता है, आप कहोगे एल आता है। तो इसका मतलब एन और एल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो एन और एल आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई क्या हो रहा है, माइनस का 2 कर रहा है, माइनस का 3 किया जा रहा है, क्योंकि हमें जेड से क्या देखा था, डब्ल्यू देखा था। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई। ऊपर क्या हो रहा है, माइनस का 3, नीचे भी आपका माइनस का 3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो एन एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 97। अब देखो, सबसे पहले आपको रैंकें पता होनी चाहिए, रैंक याद होंगी तो बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और ये क्वेश्चन 21 फरवरी 2024 को आपके एसएससी जीडी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे भाई क्या दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया एम, एम आर है, फिर वी है, फिर ए दिया गया है, फिर ई है, और इसके बाद जे है, फिर एन है, और एस है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो एम की रैंक होती है 13, वी की रैंक होती है 22, ई की रैंक 5 और एन की रैंक 14। तो देखो पेयर बनाओ, कितना कितना प्लस, कितना कितना माइनस। यदि हम यहाँ से देखें भाई, एम से देखो वी की ओर, एम से देखेंगे वी की ओर, 13 प्लस का कितना हुआ, तो 13 9 22। अब वी से देखेंगे ई की ओर, अब 22 में यदि मैं 9 जोड़ दूंगा, 22 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 प्लस 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा, 31। तो आप कहोगे सर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में तो लेटर तो 26 होते हैं, तो यहाँ पे 31 हो गया। तो भाई 31 में से आपको कर देना है 26 माइनस, तो कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे माइनस का कर देंगे 26। तो 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि 5 बचेगा। और 5 पर क्या आता है दोस्तों, 5 किसकी रैंक होती है, तो 5 कहोगे 5 तो ई की रैंक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ई दिया गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 5 में से कितना प्लस करना है, तो 9 प्लस कर देना है। तो 9 5 कितना हो जाएगा, तो 14 पर एन आया है। उसी प्रकार से एन के बाद हमें कितना प्लस करना है, तो आप कहोगे सर प्लस का 9। तो जब 14 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 23 आ जाएगा। और 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है। तो इसका मतलब पहला लेटर हमारा डब्लू वाला ही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला गलत, तीसरा गलत, तो बी होगा या तो डी होगा। अब देखो आर और ए को, अब आर और ए को देखना है। तो भाई अब आर में देखेंगे क्या किया गया है। आर की रैंक कितनी होती है, 18, ए की रैंक कितनी होती है, 1, जे की रैंक 10 और एस की रैंक 19। 18 से 1 हुआ यानी कि कितना कर दिया इन्होंने, आप कहोगे सर माइनस का 17 कर दिया है। 1 से देखेंगे 10 की ओर, कितना प्लस किया है, तो आप कहोगे सर 1 और 10 यानी कि प्लस का 9, तो 9 1 कितना हो गया, 10।
10 से क्या हो गया 19, तो 10 से 19 कितना हो गया है, तो 10 माइनस से कितना माइनस किया 19 कर दिया। तो यदि मैं 10 में से माइनस का 17 कर दूंगा, तो माइनस का 17 तो आप कहोगे 10 में से कैसे माइनस करेंगे, तो भाई 10 की रैंक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर जे आता है। तो जब 10 में से हम 17 माइनस करेंगे तो 10 से यदि हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि जेड मिलेगा। और जेड से आपको अब कर देना 7 माइनस, तो जेड से जैसे ही आप 7 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एस यानी कि 19। अब क्या करना है भाई, अब आपको कर देना है माइनस का 9। कितना करना है, माइनस का 9 कर देना है। अब कितना, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 9 करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 9 हुआ है तो प्लस का 9 आपको यहाँ पर भी कर देना है। तो जब 19 में प्लस का 9 कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 9 28। तो लेटर तो होते हैं आपके 26, तो 26 के बाद पुनः आपका लेटर फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 26 के बाद आएगा 27 पे ए, 28 पे बी आ जाएगा। तो 28 नंबर किसका आता है, बी का आता है। तो डब्ल्यू और बी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, एक लेटर का एम का संबंध बी से +9, फिर आपका ऊपर कितना हो रहा था -17 +9 -17 +9। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी दोस्तों, आप लोग चिंता मत करो बिल्कुल भी। यदि आपने कहीं पर भी थोड़ा सा भी पढ़ा है रीजनिंग, तो भाई प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों की ये क्लास सबसे बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 98। तो देखो भाई एन आर यू की जब भी आपके दो दो लेटर्स के पेयर बने तो आपको पहले का संबंध नेक्स्ट लेटर के पहले से ही आपको करना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है एन आर यू क्यू टी एक्स और ए डब्ल्यू, फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो भाई एन का संबंध किससे है, यू से है। तो एन की रैंक कितनी होती है, 14 होती है। यू की रैंक कितनी होती है, 21। तो 14 में कितना प्लस होगा, तो प्लस का 7। टी की रैंक 20 होती है, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे यहाँ से तो ये माइनस का 1 हो गया 21 से 20। उसी प्रकार ए की रैंक 1 होती है, तो इसमें कितना प्लस हो गया, तो आप कहोगे 20 में यदि 7 प्लस कर देंगे तो लेटर तो 26 होते हैं, तो 26 पे जेड और 27 पे फिर से ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ए। और अब यहाँ से कितना कर देना, माइनस का 1। तो माइनस का 1 कर देंगे तो यानी ए से ए चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा जेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जेड। अब देखो आर की रैंक होती है 18, क्यू की रैंक होती है 17। तो 18 से 17 कितना हुआ, माइनस का 1। और एक्स की रैंक होती है 24। तो 17 में कितना प्लस होगा, प्लस का 7, यानी -1 + 7। तो अब कितना होगा, माइनस का 1 हो गया, तो आपका डब्लू आ गया। अब डब्लू में क्या होगा, प्लस का 7, यानी कि 23 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। और 30 का मतलब क्या होता है, तो भाई 30 का मतलब क्या होता है, तो 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे आ जाएगा डी। कितना आ जाएगा, डी। तो जेड और डी देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेड और डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। बात समझ में आ गई। यहाँ पर 30 आया और 30 को मैंने डी क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई लेटर तो 26 होती हैं। तो 26 के बाद आपका जो लेटर आएगा वो फिर से ए से रिपीट होगा। तो 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सेम क्वेश्चन है, वाई टी क्वेश्चन मार्क ए आर बी क्यू सी पी और डी ओ। तो आप कहोगे सर यहाँ से मैंने एक चीज़ देखा, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले जेड आया होगा। बात समझ में आ गई। ये हमारे माइंड में इक्वेशन होती रहती है, ऑटोमेटिक अपने माइंड में चीज़ें आनी चाहिए। और जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है, तो भाई जेड से पहले यहाँ पर वाई लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जेड आया होगा। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा ओ पी क्यू आर, तो इसका मतलब यहाँ पर एस आया होगा। तो एस और एस के बाद जस्ट यहाँ पे टी आया होगा, इसका मतलब जेड एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब यहाँ पर एस आया होगा। बात समझ में आ गई। तो जेड और एस इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, जेड और एस। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दिया करो। यानी कि भाई क्या कर रहा है, वाई जेड ए ऊपर कर रहा है +1 फर्स्ट लेटर में, और सेकंड लेटर से -1 किया जा रहा है। यदि आप पीछे से देखोगे तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आगे से देखोगे पीछे की ओर तो माइनस होता हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या आ जाएगा, जेड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैं तरीका बताता हूँ, ये तरीका आपका बिल्कुल वो तरीका बताता हूँ जिससे एग्जाम में आप लोग जल्दी सॉल्व कर सको, क्योंकि एग्जाम में हमें दर्शाना तो बिल्कुल भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमारा आंसर आ जाए और तुरंत हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम एग्जाम के कंडीशन से बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, हमारा आंसर जल्दी आ जाए। अब यहां से देखो एम क्यू एस ओ क्यू यू डब्ल्यू एस, तो इसका देखो क्या लॉजिक हो सकता है।
तो भाई सबसे पहले क्या करना है, इनकी रैंकों को लिख लो। तो एम क्यू, फिर एस ओ, फिर आपका क्यू और यू, और फिर आपका डब्ल्यू है, और फिर एस है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से एम की रैंक है 13, क्यू की रैंक है 17, एस की रैंक 19, ओ की रैंक 15, क्यू की रैंक 17 है, यू की रैंक 21 है, डब्ल्यू की रैंक 23 और एस की रैंक 19। तो भाई अब आपको करना भी, देखो सबसे पहले देखो एम से एस की ओर। एम से एस 13 में कितना प्लस होगा, तो आप कहोगे 13 6 19 हो गया। 19 में 17 हो गया, यानी कि कितना हुआ, आप कहोगे सर माइनस का 2 हो गया, तो 17 2 और 19 माइनस 2 17। 17 से 23 यानी कि 7 6 13, यानी कि प्लस का 6 हुआ है। तो इसका मतलब यानी प्लस 6 माइनस 2, इसका मतलब फिर से माइनस का 2 हो जाएगा। तो 23 में से 2 जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा, और 21 पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। तो यू किस में है, ये बी गलत, डी गलत, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब आपको क्या करना है, क्यू और ओ को देखो भाई, 17 से 15 जाएंगे, 17 से 15 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 17 से यदि मैं 15 को देखूंगा, 17 से यदि मैं 15 को देखूंगा, 17 से 15 तो कितना हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है ना। अब 15 से देखेंगे 21 की ओर, तो 15 में कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे 15 6 21 होता है, तो प्लस का 6। अब यानी कि -2 + 6, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, +6 के बाद -2, तो 21 में से 2 किया तो 19, 19 पे ऐसा आ गया। अब कितना करना है आपको, किस तरह यहाँ से करना है प्लस का 6, तो जब प्लस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 6 होता है आपका 25, और 25 पर क्या आता है, वाई आता है। क्या आता है दोस्तों, वाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यू और वाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, यू और वाई, सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। और जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हो यू और वाई, उनका आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो एक बार। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भाई मैं आप सभी से हर बात कहता हूँ कि इस क्लास को यदि आप दोबारा से देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। यदि आपको चीज़ें कम समझ में आती हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, या इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सीख रहे हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो उन्होंने अभी हाल ही में तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया है। तो भाई आप लोग क्लासेस को दोबारा ज़रूर कर लेना, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में इसी कंडीशन से पूछे जाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, RQNOLKHI। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इनकी रैंकों को लिखो भाई, RQNOLKHI क्वेश्चन मार्क। तो आर की रैंक 18, क्यू की रैंक 17, एन की रैंक 14, ओ की रैंक 15, एल की रैंक 12, के की रैंक 11, एच की रैंक 8, आई की रैंक 9। बनाओ पेयर 18 से 14, 18 से 14 देखिएगा। अब 18 से 14 मैंने देखा तो यहाँ से हुआ माइनस का 4, 14 से 12 माइनस का 2, 12 से 8 माइनस का 4, और 8 से अब कितना होगा, माइनस का 2। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 6, 6 पे आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। 6 पे क्या आ जाएगा, 6 पे आता है आपका एफ। बात समझ में आ गई। तो एफ वाला हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। अब देखो 17 से 15, अब हमें जाना है 17 से 15 की ओर। तो 17 से कितना हुआ, आप कहोगे सर माइनस का 2 हो गया है। 15 से जाएंगे किसकी ओर, 15 से 11 की ओर। तो 15 में कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे सर प्लस का 6 हुआ है। 15 सॉरी 15 6 तो 21 हो जाएगा। तो कितना माइनस हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ से माइनस का 4 किया गया है, माइनस का 4। अब जाएंगे के से जाएंगे आई की ओर। तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे, 11 में से कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे के की रैंक होती है 11, के की रैंक होती है 11, और 11 में से माइनस का अब 2 हो जाएगा। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। तो -2 -4 -2 अब कितना होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 9 में से माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, तो आप कहोगे सर ई आता है। तो एफ और ई इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो एफ और ई देखो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, पेयर समझ में आ गया कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो -2 -4 -2 -4। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ से देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया है। देखो एस की रैंक कितनी होती है, 19 होती है ना। यू की रैंक कितनी होती है, 21 होती है। ओ की रैंक कितनी होती है, 15। क्यू की रैंक कितनी होती है, 17। तो भाई देखो सभी में कितना प्लस हो रहा है, सभी में कितना प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर इसमें हो रहा है 19 2 21,
और 21 से भैया कितना हो गया आपका ओ आ गया 15, 15 से आपका 2 हो गया 17, है ना। तो यहाँ से भाई यहाँ से अब बात ये तो बनी नहीं, यानी कि कितना हो गया। तो एस से यू देखेंगे तो एस से यू देखो भाई प्लस का 2 हुआ है, कितना हुआ प्लस का 2। और 21 से 15 कितना प्लस हो गया भाई, तो आपको यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ है। तो 21 में से 15 करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 15 6 21 यानी माइनस का 6, और फिर 15 2 17 यानी कि प्लस का 2। तो आगे क्या होगा भाई, 17 में से माइनस का 6 करना पड़ेगा। तो 17 में से माइनस का 6 कर देंगे तो 11, और 11 पे आ जाएगा की। क्लियर। उसी प्रकार से डब्ल्यू की रैंक होती है 23, क्यू की रैंक 17। तो डब्ल्यू से क्यू को देखेंगे तो 17 माइनस 23 माइनस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 के बाद 19, तो 17 में प्लस 2 कर देंगे तो 19, और 19 में कितना हो जाएगा माइनस का 6 कर देंगे तो 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, 13 पे आ गया एम। अब 13 में 2 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, तो 13 2 हो जाएगा 15, और 15 पर क्या आता है ओ आता है। तो इसका मतलब के ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा के और ओ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्व करो और आंसर बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे 3 3 लेटर्स दिए गए। अब 3 3 लेटर्स को आपको मैच करना है। तो भाई यहाँ से देखो भाई, दिया आपका एल सी टी, फिर आपका है क्यू आई बी, फिर आपका है वी ओ जे, फिर आपका दिया है ए यू और आर, इसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो एल की रैंक कितनी होती है, तो एल की रैंकों को लिख लो पहले। तो एल की रैंक होती है आपको होगी सर 12, सी की रैंक 3, टी की रैंक 20, क्यू की रैंक 17, आई की रैंक 9, बी की रैंक 2, बी की रैंक 22, ओ की रैंक 15, जे की रैंक 10, ए की रैंक 1, और यहाँ से यू की रैंक 21 और आर की रैंक 18। इतना करने के बाद अब देखो पेयर बनाओ। पेयर बनेंगे भाई 12 से देखो 17 की ओर, तो 12 में कितना हुआ, तो आपको सर यहाँ से हुआ प्लस का 5, क्यू से जाएंगे 22 की ओर, तो 17 प्लस का 5 कितना हो गया 22, 22 में यदि मैं 5 जोड़ दूंगा तो 27, 27 पे आता है ए, तो ए में कितना प्लस करना पड़ेगा 5, यानी सभी में प्लस 5 हो रहा, तो ए में प्लस का 5 कर देंगे तो भाई आ जाएगा आपका 6, और 6 पे क्या आएगा, आप कहोगे सर एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बात समझ में आई। अब उसी प्रकार से देखो सी से देखेंगे आई की ओर, तो 3 से कितना हुआ प्लस का 6, 6 3 9, 9 6 कितना हो गया 15 पर आ गया ओ, 15 6 कितना हो गया 21, 21 पे आ गया यू, और अब 21 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 6 होता है 27, और 27 पे क्या आ जाएगा, तो 27 पे आ जाएगा ए। एफ और ए आ गया, तो भाई पहला गलत दूसरा गलत, या तो तीसरा होगा या तो चौथा। अब टी की रैंक कितनी है, यहाँ से देखो भाई टी की रैंक कितनी है, तो आप कहोगे टी की रैंक होती है 20, और 20 से कितना हो गया 2, यानी कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे सर प्लस का 8 कर देने से। तो यदि 20 8 28 हो जाएगा, तो यानी 28 पे 2 प्लस का 8 हो गया। अब बी से देखेंगे जे की ओर, तो 8 में 2 में प्लस का 8 कर देंगे तो 10 हो गया। अब देखेंगे जे से जाएंगे 18 की ओर, आर की ओर, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 प्लस का 8। अब आर यानी कि 18 में भी आपको प्लस का 8 कर देना है, तो 18 8 कितना होता है 26, और 26 पर क्या आता है जेड आता है, तो एफ ए जेड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। एफ ए जेड, इसमें क्या किया है +5 +6 +8 किया जा रहा है। आपको अल्टरनेटिव लेटर को लेना है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई यहाँ तक दोस्तों। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप कर दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एन के बाद आ गया ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो क्यू के बाद कितना आ जाएगा, आप कहोगे आर आ जाएगा। तो एक यहाँ पे पी गलत और डी गलत। अब आर के बाद क्या आया, यहाँ से आर के बाद देखेंगे एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, और यू के बाद क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। तो आर वी एक्स, एक ही ऑप्शन, ये आर एक्स है, गलत हो जाएगा। अब टी को देखेंगे, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, आर वी एक्स, यानी क्या हो रहा है भाई, सभी में प्लस का 1 किया जा रहा है। तो इस प्लस का 1 कर दो, सभी में आ जाएगा आर वी एक्स। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। भाई किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पे देखो एक एक लेटर है, एक एक लेटर है ना, तो भाई सबसे पहले क्या करो, रैंक लिख लो भाई। कैसे, यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, वाई वी एस पी और दिया है आपको एम। एम की रैंक 13, पी की रैंक 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3। तो भाई यहाँ से भी माइनस का 3 ही हो जाएगा, तो 25 में से 3 आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 25 3 हो जाएगा आपका 28। 28 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा बी। कितना आ जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा, 28 यानी कि बी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। JEAXB, JEAXB इसमें क्या हो रहा है, तो भाई तो यहाँ पे लिखेंगे JEAXV और क्वेश्चन मार्क। रैंक लिखिएगा, जे की रैंक 10, 5, 1, 24 और यहाँ पे लिखेंगे 22। तो 10 से 5 कितना हुआ, तो आप कहोगे माइनस का 5। 5 से 1 यानी माइनस का 4। 1 से 24 यानी कि माइनस का 3। तो आपका एक तो जाएगा ही, 2 वहाँ से चला जाएगा तो 24। 24 माइनस का 2 कर देंगे तो 22 और 22 का में से माइनस कर देंगे तो यानी कि 21 और 21 पे क्या आ जाएगा, यू। तो यू इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यू आ जाएगा, यानी -5, -4, -3, -2 और -1 का यहाँ पे क्रम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई है भाई। रैंकें बहुत ज़रूरी हैं, रैंकों याद होंगी तो आपको क्वेश्चन में करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, वाई टी पी एम के, वाई टी पी एम के सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है भाई, सेम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है भाई। जो क्वेश्चन आपने अभी 106 नंबर क्वेश्चन में किया ना, सेम क्वेश्चन है, कोई भी बदलाव नहीं, आप लोग कर सकते हो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बस रैंकों को लिख लो भाई, वाई टी एम पी है ना, वाई टी पी एम और के फिर क्वेश्चन मार्क। रैंक लिख लो भाई, 25, 20, 16, 13, 11। कितना प्लस कितना माइनस चेक करो। 25 से 20 माइनस का 5, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 1 कर दोगे तो 10, 10 पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई, समझ में आ गया ना। वही लॉजिक है, -5, -4, -3, -2, -1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने आ गया है, करो सॉल्व, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है, सॉल्व करो, आंसर करो जल्दी से फटाफट। तो भाई ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का अभी मैंने करवाया भी है, जस्ट थोड़ी देर पहले। सेम लॉजिक है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो भाई क्या करना है, रैंकों को लिख लेना है। तो NMRSSZXYH और फिर है आपका CEP, CEP फिर आपका दिया है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, रैंकों को लिख लेना है। तो N की रैंक 14 है, S की रैंक 19, M की रैंक 13, R की रैंक 18, S की रैंक 19, Z की रैंक 26, X की रैंक 24, Y की रैंक 25, H की रैंक 8, C की 3, E की 5, P की 16। देखो भाई N से देखेंगे 15 की ओर, तो 14 में 19 किया यानी कि प्लस का 5, 19 5 24 होता है, तो आपका हो जाएगा 24, 24 5 होता है आपका कितना, तो 29, 29 का मतलब सी आ जाएगा। और भाई सी का बाद दिया है प्लस का 5, तो 5 3 8, 8 पे आ जाएगा एच। क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एम की रैंक होती है 13, 13 से कितना हुआ 19 यानी कि प्लस का 6, प्लस का 6, 19 6 कितना होता है 25 प्लस का 6 और 25 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31, 31 का मतलब 30 पे तो डी आता है, 31 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया ई। और भाई 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 पर आ जाएगा के, 11 पर आ जाएगा के। देखो एच के कहाँ पर है, तो भाई एच के देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स आ जाएगा। बस ऑप्शन मिल गया, कहीं पर भी नहीं, आगे हमें देख चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉजिक वही है, +5 +6, इसके बाद प्लस का 8 हो जाएगा, 18 8 26, 26 8 8 और यहाँ पे 8 8 16 और 16 8 आपका आ जाएगा 24। ठीक है भाई, यहाँ तक की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना भाई। एच के वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ से मैंने एक चीज़ को देखा भाई, यहाँ से देखा RS
एस टी, टी के बाद यू और यू के बाद वी, तो दूसरे नंबर पर वी आ जाएगा। टी यू वी डब्लू, तो टी यू वी डब्लू इसका मतलब यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एस टी यू वी डब्लू का मतलब यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। तो एक्स वी डब्लू ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि भाई सभी में प्लस का वन किया जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? प्लस का वन। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था आपको। बात समझ में आ गई है? चलिएगा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 110। अब यहाँ पे बताना रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से बताओ आंसर करके भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 110। भाई देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है आई डी और जी, इसके बाद है आपका रिक्त स्थान, फिर है आपका ई जेड सी, फिर है आपका सी एक्स ए, और फिर है आपका ए वी वाई, और फिर है आपका वाई टी, और दिया है डब्ल्यू। क्लियर? यहाँ तक करने के बाद अब इनकी रैंकों को लिखो। इनकी रैंकों को लिखिएगा। आई की रैंक 9, डी की 4, जी की 7, ई की 5, जेड की 26, सी की 3, सी की 3, एक्स की 24, ए की रैंक 1, वी की रैंक 22, वाई की रैंक 25, वाई की रैंक 25, टी की रैंक 20 और डब्ल्यू की रैंक 23। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको। 9 से जाएंगे पहले, 9 से यहाँ से पहले देखो, 9 के बाद हमें नहीं पता कितना प्लस होगा। 5 से देखो 3 की ओर, माइनस का 2 हुआ है। 3 से देखेंगे 1 की ओर, माइनस का 2। 1 से देखेंगे माइनस की 2, तो 25 आ जाएगा, क्योंकि ए तो जाएगा ही, साथ में 26 जाएगा, तो इसका मतलब बाई पे 25। तो इसका मतलब 9 में भी क्या कर देना, माइनस का 2। तो 9 में से 2 माइनस का कर देंगे तो बचेगा आपका 7। तो 7 का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या आएगा? जी आ जाएगा। अब देखो 4 के बाद कितना आया आपका, बाद 4 के बाद आया सीधा 26। इसका मतलब यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना हुआ है, माइनस का 2। तो भाई माइनस का 2 कर देंगे तो डी में तो 4 चला जाएगा, यानी फिर से पीछे की ओर आएंगे तो जेड से 26 मिल जाएगा। अब 26 से माइनस का 4 किया तो भाई 24, सॉरी माइनस का 2 करेंगे ना, तो माइनस का 2 करेंगे 24, 24 से माइनस का 2 किया 22, 22 से माइनस का 2 किया तो 20, यानी माइनस का 2। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बी आ जाएगा। तो जी और बी, इसका मतलब ए खत्म, डी खत्म। अब यहाँ पे देखो 7, 7 में से यानी सब में माइनस का 2 हो रहा है, तो इसमें भी माइनस का 2 कर दो, तो 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, और 5 पे आ जाएगा ई। तो जी बी ई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, तो सी आ गया। सी में से माइनस का 2 किया तो 1 आ गया। क्लियर? तो क्या आएगा, जी बी ई। माइनस का 2 किया जा रहा है तो सभी में, तो माइनस का 2 आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, यहाँ से देखना बी से डी की ओर। बी से डी देखो कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे सर बी से डी देखा तो प्लस का 2, 2 2 4, तो इसमें भी प्लस का 2 कर देंगे तो 4 2 6, तो 6 पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और 6 2 8, 8 2 10। क्लियर? एम की रैंक 13, 13 2 15 पर ओ, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 17 पर आ जाएगा क्यू, और क्यू यानी 17 2 19 पे एस, और 19 2 21। क्लियर? प्लस का 2, 13 2 15, 15 2 17, यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा। तो यानी एफ डबल क्यू ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 2 किया जा रहा है, सभी में प्लस का 2 हो रहा है, तो इसका मतलब सभी में प्लस का 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा, एफ डबल क्यू, एफ डबल क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 देखो भाई क्या कह रहा है। यहाँ से देखो भाई एन जे, यहाँ पे सबसे पहले रैंक, रैंक को हमेशा याद रखो, रैंक को लिख लेना है। तो एन की रैंक 14, जे की रैंक 10। सबसे पहले वाले लेटर को देखो, एफ की रैंक 6, बी की रैंक 2। तो 14 से 10 माइनस का 4, 10 से 6 माइनस का 4, 6 से 2 माइनस का 4, अब 2 से भी जाएंगे माइनस का 4, तो 2 से 2 तो जाएगा, बी खत्म, जेड आ गया, जेड से बाई जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। अब देखो एक्स आ गया तो वाई वाला खत्म। आर की रैंक 18, आर की रैंक 18, एन की रैंक 14, 18 माइनस का 4 14, 14 माइनस का 4 10, और 10 माइनस का 4 कर देंगे तो एफ की रैंक 6, 6 में से 4 का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा बी। तो देखो एक्स बी कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स बी मिल गया भाई, 2 लेटर मिल गए ना, और किसी में लेटर नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को दोस्तों ओवर करते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 बड़ा ही आसान सा और बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग।
देखो रैंक रैंक हमेशा याद रखो, आर की रैंक कितनी होती है 18, वी की रैंक 22, 18 4 22 और 22 4 कितना हो गया 26 और 26 4 30, 30 पे क्या आता है डी आता है, 30 पे क्या आ जाएगा डी, 26 पे जेड, फिर 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। ठीक है, तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, तो 22 4 26, 26 4 30 और 30 4 कितना हो जाएगा 34, तो 34 पे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे डी के बाद यानी डी में 4 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, तो भाई डी में जब आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 4 10 आ जाएगा, सॉरी डी की रैंक है 26 4 30, तो 30 4 कितना हो जाएगा 30 और 4 हो जाएगा आपका 34, तो 34 पे क्या आ जाएगा ई एफ जी एच, यानी कि भाई कितना आ जाएगा एच आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से एम की रैंक होती है 13, 13 4 17 और 17 और यहाँ पे कितना है आपका यू 21, 17 4 21 और 21 4 कितना हो गया 25 और 25 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और 29 पर क्या आता है मैंने आपको बताया है, 29 पे आपका क्या आता है सी आता है, क्या आता है सी। बात समझ में आ गई। तो देखो एच सी कहाँ पर है, एच सी देखो किस ऑप्शन में दिया गया, स्टार्टिंग वाला ऑप्शन देखो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एच सी वाला एक ही ऑप्शन है भाई, देख लो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समय आपका वेस्ट होगा और हम जानते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है, तो जब एच सी मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अब यहाँ से देखो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई। एम की रैंक लिख लो भाई, एम की रैंक होती है 13, जे की रैंक 10, तो कितना माइनस होगा आप कहोगे माइनस का 3, जी की रैंक 7, माइनस का 3 कर देंगे तो भाई कितना मिल गया 7, 7 में से 3 का माइनस कर देंगे तो कितना आ गया माइनस का 3 4, अब 4 में से माइनस का 3 कर दो कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, ए की रैंक हो जाएगी 1। क्यू की रैंक होती है 17, अब 17 से एन यानी 14 यानी कितना हुआ माइनस का 3 14, 14 में से माइनस का 3 कर देंगे 11, 11 में से माइनस का 3 कर देंगे 8, 8 में से माइनस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 पर क्या आता है ई आता है। तो ए और ई वाला ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ए और ई वाला ऑप्शन देख लो तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ए ई इसमें भी है, ए और ई इसमें भी है और बाकी में कहीं पर भी ए और ई नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये होता है आपका एक स्मार्ट वर्क जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा और समय भी हमारा बच जाएगा। आगे चलते, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं तो पूरा आप वहाँ पर दर्शाने लगो, वहाँ पर पूरा कोई नहीं देखेगा आपका। ठीक है चलिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखो 115 नंबर क्वेश्चन, पी की रैंक कितनी होती है 16, क्यू एस की रैंक 19, तो 16 से 19 कितना प्लस हुआ 16 3 19, 19 3 कितना हो गया प्लस का 3 यानी कि 22, वी की रैंक 22 होती है ना, अब 22 3 कितना हो जाएगा प्लस का 3 किया तो बाई की रैंक 25, अब 25 में भी 3 का प्लस कर दोगे तो 25 3 कितना हो जाएगा 28 और 27 पे ए आता है तो 28 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, बी आ गया, इसका मतलब पहला तो नहीं होगा, बी या तो सी होगा या तो बी या तो डी होगा। अब एक ऑप्शन और चेक कर लो आंसर आ जाएगा भाई, क्यू की रैंक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर क्यू की रैंक होती है 17, टी की रैंक 20, तो 17 3 20 और 20 3 23, डब्ल्यू पर 23 और 23 3 कितना होता है 26 पे जेड और 26 3 कितना हो जाएगा, तो 26 3 हो जाता है आपका 29 और 29 पर क्या आता है सी आता है। तो बी और सी देखो किस ऑप्शन में है, बी और सी देखो किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो आंसर आ जाएगा। तो बी और सी यहाँ से हमें मिल गया, तो इसका मतलब बाकी के किसी ऑप्शन में बी सी नहीं दिया है, तो इसका मतलब है हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो दोस्तों, तो लाइक का बटन ठोक दो, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी प्यारे दोस्त। और इसी क्रम में आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस और शेष बचे हुए हैं वो कल पार्ट नंबर 4 में हम सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। कल ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टाइप मैंने आपको सभी बता दी हैं, मैंने अपने पास कोई भी ऐसी टाइप नहीं रखी है जो एग्जाम में ना पूछी गई हो, सभी टाइप्स बता दी हैं, सभी टाइप्स आपको समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन इसकी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम कल करवाएंगे और कल इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की कंप्लीट और ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है भाई चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जल्दी से देखो आंसर दो। तो यहाँ से आपने देखा बी और सी प्लस का 1 हुआ है, सी के बाद ई आ गया है आपका यानी प्लस का 2, ई से देखेंगे एच की ओर तो कितना हो गया 5 3 8 प्लस का 3 और 8 और 4 कितना हो गया 12 प्लस का 4, अब कितना होगा प्लस का 5, तो 12 5 कितना हो जाता है 17, 17 पर क्या आ जाएगा क्यू। बात समझ में आ गई भाई, रैंकों को भाई मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ नहीं तो आपको भी सर आपने कैसे लिख दिया, ठीक है 17 पर क्यू। अब देखो जी की रैंक होती है 7, आई की रैंक 9, तो 7 2 9 और यहाँ से हो जाएगा 9 9 3 12, 12 और 4 16 और 16 5 21, अब 21 और 6 कितना हो जाएगा, तो
तो 21 6 होता है 27 और 27 पर क्या आएगा ए आ जाएगा। तो क्यू के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर क्यू के बाद आ जाएगा ए। अब क्यू ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पहला गलत दूसरा गलत। अब एक और चेक कर लो भाई, आर की रैंक होती है 18, 18 वी की रैंक 22, तो 18 4 22 और 22 और आपका प्लस 4 26, 26 4 30 का डी और 30 4 34 यानी कि 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो क्यू ए एल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो डी वाला हमारा सी वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यू ए एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 116 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस बुक में आपके टोटल जो क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन जो है आपके टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 116 क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस कर लिए हैं। 116 क्वेश्चन हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। लगभग आपके 44 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इन 44 क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसी क्रम में आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। आपके जो शेष क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद एक नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर लेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को आज की क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है भाई। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना हमारे लिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।